तक पहुंचाएगा। It is a matter of great honor as Honorable Vice President of India is launching this GI tag special postal covers of the handloom and handicrafts of Gujarat at Dandi as part of the celebrations of Amrit Mahotsav. I request Postmaster General Shri Shailendra Dwivedi and MD Gujarat Handloom and Handicrafts Development Corporation Limited Mahesh Singh to join the occasion. Thank you everyone for doing the honors. We appreciate that. बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आमंत्रित करते हैं हिंदुस्तान के एक ऐसे व्यक्ति विशेष को जो युवा आयु से ही राजनैतिक कारकिर्दी में प्रवेश कर राष्ट्र सेवा में जुड़ गए और अपने विशारद से सेवा प्रदान करते रहे। आज देश के सर्वांगीण विकास के लिए जिनका मार्गदर्शन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, राष्ट्र प्रेम के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए जो है प्रेरणा स्वरूप, वे हैं हमारे माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी। अमृत महोत्सव में वे यहाँ पर पधारे हैं, यह हमारा परम सौभाग्य है। आइए तालियों के गर्जन से स्वागत करते हैं माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का उनके उद्बोधन के हेतु। गुजरातना माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, गुजरातना माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी, सिक्किमना माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग जी, केंद्रीय प्रवासन અને सांस्कृतिक राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पाटिल जी, गुजरातना माननीय नायब मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल जी, सांसद श्री CR पाटिल जी, सबरमती आश्रम ट्रस्टना ट्रस्टी श्री सुदर्शन अयंगार जी, आजादीना अमृत महोत्सवना पावन अवसर पर महात्मा गांधीजीना युग प्रवर्तक दंडी यात्रानु अनुसरण करनारा स्वयंसेवक यात्रीगण, गणमान्य अतिथिगण, मीडियाना साथियों, बहनों અને ભાઈઓ, નમસ્તે। હું ऐतिहासिक स्थले आप सौने साथे आवीने खुश छूं। आयोजकों અને स्वयंसेवकों ने मारी शुभेच्छाएं। And I would like to particularly convey my best wishes to the participants from Sikkim, one of our beautiful states. Sikkim is not only beautiful but also dutiful. And I am happy that the Chief Minister, Member of Parliament, and ministers and other friends from there have joined this historic Azadi Ka Mahotsav here today. I am particularly happy about the way the Chief Minister of Sikkim spoke and also gave a call for national integration and then the contribution made by Sikkim. हमारी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने को आए हैं। आज़ादी राष्ट्र के इतिहास में अमृतमय घटना थी, जिसको याद करने के लिए आज हम अमृत महोत्सव मना रहा है। इस 75 वर्षों के दौरान देश के नागरिकों ने अपनी प्रतिभा और पुरुषार्थ से राष्ट्र के लिए अमृत का मंथन किया है। यह अमृत महोत्सव उनकी उपलब्धियों का गौरव करने लायक है। यह महोत्सव हमारा स्वाधीनता संग्राम के नायकों के त्याग और तपस्या के प्रति कृतज्ञ सम्मान प्रकट करने के लिए है। यह महोत्सव उनके द्वारा स्थापित राष्ट्रवादी आदर्शों को प्रति खुद को समर्पित करने के लिए है। उनके सपनों का भविष्य के नए भारत का निर्माण करने के लिए है। इस महोत्सव का शुभारंभ इस वर्ष 12 मार्च को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई ने किया है। राष्ट्रपिता की दंडी यात्रा के 51वें वार्षिक समारोह पर इस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में सबरमती आश्रम से इस पदयात्रा की शुरुआत की गई। 25
दिन की यह पदयात्रा आज संपन्न हुई। इस दौरान लगभग 325 किलोमीटर पदयात्रा करने वाले 81 स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस शुभ अवसर पर 1930 में महात्मा गांधी जी के साथ चलने वाले उन हजारों भारतीय वासियों को प्रति नतमस्तक हूं जो देश के विभिन्न हिस्सों से आए और महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में इस यात्रा में शामिल हुए। दंडी यात्रा में भाग लेने वाले अधिकांश पदयात्री 40 वर्ष से कम आयु के युवा ही थे। इस प्रकार महात्मा जी के इस पदयात्रा ने बड़े पैमाने पर युवाओं का अहिंसक स्वाधीनता आंदोलन में जोड़ा है। उस समय यह नहीं, दंडी यात्रा की प्रेरणा से देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर नमक सत्याग्रह किए गए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया है। उड़ीसा में रमा देवी, सरला देवी जी के नेतृत्व में स्थानीय महिलाओं ने नमक सत्याग्रह किया। तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के नेतृत्व में वेदारण्य में नमक सत्याग्रह की, जिसमें लक्ष्मीपति ने गिरफ्तारी दी। स्वयं गांधी जी ने दंडी के निकट धरसाना साल्ट वर्क पर प्रदर्शन करने का आह्वान किया, जिसका नेतृत्व कस्तूरबा जी तथा सरोजिनी नायडू जी ने किया। इस अवसर पर मैं उन सभी विभूतियों की पुण्य स्मृति को सादर नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, नमक सत्याग्रह ने हमारा स्वाधीनता आंदोलन की नया दिशा दी। यह गांधी जी के राष्ट्रवादी चिंतन का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग था। देश भर में साइमन कमीशन के विरुद्ध आक्रोश था, जिसका प्रतिक्रिया में नेहरू रिपोर्ट पारित की गई, जिसमें भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। अंग्रेजी सरकार द्वारा डोमिनियन स्टेटस पर भी आश्वासन न दिए जाने पर दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी गई थी। 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 देश भर में प्रथम स्वतंत्रता दिवस का तिरंगा फहराए गए। शराबी बंदी, छुआछूत को समाप्त करने का शपथ ली गई। स्वदेशी अपनाने और सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने की शपथ ली गई। इस श्रृंखला के अगली कड़ी था नमक सत्याग्रह। इस सत्याग्रह को विश्व भर की प्रेस ने प्रचारित किया था। 1931 में अमेरिका के प्रसिद्ध टाइम पत्रिका ने गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया है। 25 दिनों तक की लगभग 385 किलोमीटर की यात्रा के दौरान गांधी जी 22 स्थानों पर रुके और वहां के स्थानीय समुदायों को संबोधित किया है। उनके संबोधन में समाज में छुआछूत का विरोध, सांप्रदायिक सौहार्द, स्वदेशी जैसा विषय उठाए जाते थे। 79 सत्याग्रहियों से शुरू हुआ दल दंडी पहुंचते कई किलोमीटर लंबा अभियान बन गई। उनके लिए नमक सत्याग्रह आम नागरिकों को स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ने का एक माध्यम था। 2 मार्च 1930 को इरविन को लिखा उनका पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसमें वे भारत में अंग्रेजी शासन को अभिशाप बताते हुए उनका आर्थिक और करनीति की कड़ी आलोचना करते हैं, लेकिन अपने विरोधी के प्रति भी आदर पूर्वक अपनेपन की भाषा प्रयोग गांधी जी पत्रों के विशेषता है। अपने पत्रों में इरविन को डियर फ्रेंड लिखकर संबोधित करते हैं। उनकी अहिंसा सिर्फ शारीरिक हिंसा तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वचन और विचारों में भी अहिंसा होना आवश्यक था। ये आज भी बहुत जरूरी है। हम लोग आपस में एक दूसरे के बारे में आलोचना करते हुए या उल्लेख करते हुए प्रेम पूर्वक, क्योंकि हम सब लोग भारत का नागरिक है, भाई और बहन है। हम राजनीति में
एक दूसरे को प्रतिद्वंदी हो सकती है मगर शत्रु नहीं है. वी आर नॉट एनिमीज, वी आर ओनली पॉलिटिकल राइवल्स. वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस and we have to keep it in mind. We have to respect the people's mandate. We have to respect our rivals. We have to respect other political parties. One party may rule one time, other party may rule some other time, but we are all Indians. We are all wedded to the development of this country. Keeping this in mind, we should respect each other. We should standards in public life. We should learn from Gandhiji. Irvin was a foreign ruler, but still Gandhiji called him Mitra. That is the सभ्यता और संस्कार भारतीय नागरिकता. ये आदि काल से, वेद काल से, पुण्य काल से पुराणों ने जिया और दिया, हमको विरासत में मिला. ये भारतीय संस्कृति को हम लोग अपना जीवन में कायम रखना बहुत जरूरी है. लोकतंत्र में भाषा और शब्दों का शिष्टाचार जरूरी होता है, तभी लोकतंत्र स्वस्थ और समृद्ध बनता है. गांधी जी के विचार में राजनीतिक गुलामी सिर्फ आर्थिक शोषण ही नहीं बल्कि पूरे समाज की सांस्कृतिक बर्बादी भी करते हैं. गांधी जी गुलामी के कारण हुए राष्ट्र के सांस्कृतिक, नैतिक और चारित्रिक पतन से अधिक चिंतित थे और उनके सत्याग्रह के उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं था बल्कि राष्ट्र का नैतिक और चारित्रिक उत्थान था. 2 जनवरी 1937 को हरिजन में लिखा अपने लेखा में गांधी जी ने अपना स्वराज्य की रूपरेखा बताते हैं. वे स्वराज्य का एक वर्ग खींचते हैं जिसका एक छोर पर भी राजनीतिक आजादी है तो दूसरी छोर पर आर्थिक आजादी, तीसरी छोर पर सामाजिक नैतिकता है और चौथे धर्म का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है. उनके लिए धर्म कोई भी हो सकता है, हिंदू, इस्लाम, सिख या ईसाई. उनके अनुसार परिस्थितियों के बिगड़ने पर वर्ग अपना आकार खो देगा. गांधी जी का स्वर्ग गरीब का स्वराज है. मार्च 1931 में यंग इंडिया में लिखे अपना लेख में वो मानते हैं कि जब गरीब को वो सारी जरूरत सुविधाएं वही पूरी होती जो किसी धनी को प्राप्त है, तब तक स्वराज पूर्ण स्वराज नहीं है. इसलिए उन्होंने नमक जैसी सामान्य लेकिन रोजमर्रा के लिए जरूरी चीजों को अपना सत्याग्रह का उद्देश्य बनाया. बहनों और भाइयों, महाभारत में उक्ति है, महाजनो ये न गतः सपंता, अर्थात जो पद महापुरुषों द्वारा दिखाए गए हो उसी पर चलना चाहिए. गांधी जी का दंड यात्रा राष्ट्र के जीवन में ऐसी है अनुकरणीय पथ है जो सच्चाई, अच्छाई और भलाई के लिए प्रकाश से प्रकाशित है. विगत 75 वर्षों में राष्ट्र महात्मा जी के द्वारा दिखाई गई सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मार्ग पर ही चला है. इस मंत्र में दंडी यात्रा का आदर्शों का अनुसरण किया गया है. 1947 का भारत आर्थिक रूप से विपन्नता, धार्मिक विभाजन से समाज की एकता को तोड़ दिया था. संप्रभुता पर आक्रमण हुआ था. राजनीतिक रूप से देश रियासतों में बटा हुआ था. विगत 75 वर्षों में हमने देश का एकता और अखंडता को सुदृढ़ किया है. लोकतांत्रिक व्यवस्था ने समाज में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की है. आर्थिक रूप से हमारा किसानों ने हमें कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया है. वी शुड फील प्राउड ऑफ आवर फार्मर्स और किसान्स in spite of so many negatives happening during this corona. One sector which has withstood and then provide a record production of food grains, that is the agriculture sector. इसलिए मैं कहता हूँ डॉक्टर, नर्स या सैनिटरी या सिक्योरिटी वाले वो they are frontline warriors, no doubt, but first among them are the kisans. Farmers are the most frontline warriors, क्योंकि वो अन्नदाता है. विभिन्न परिस्थितियों में भी उन्होंने देश का उत्पादन बढ़ाया.
गरीबी उन्मूलन, औसत आयु, शिशु मृत्यु दर, मातृत्व सुरक्षा, साक्षरता आदि सामाजिक मानकों पर हमारी उपलब्धियां हमारे लिए गौरव का विषय है। हम गांव में सड़क, संचार और संपर्क क्रांति लाने में सफल रही है। हमारा गांव को बिजली उपलब्ध हो रही है। अब हमारा प्रयास है हर घर को पेयजल उपलब्ध हो। सिर्फ साक्षरता ही नहीं बढ़ी है, बल्कि इनोवेशन और उद्यमशीलता का बढ़ावा दिया जा रहा है। गांधी जी का संघर्ष औपनिवेशिक शासकों शोषण से मनुष्य की अपनी निजी स्वतंत्र संप्रभुता को बचाने के लिए था। उनके लिए आत्मनिर्भरता, इस निजी संप्रभुता व्यक्तिगत आजादी का आधार थी। आजादी के लिए आत्मनिर्भर होना आवश्यक शर्त है। आज देश जीवन के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। उद्यमियों और इनोवेशन को अवसर प्रदान किए जा रहा है। महामारी के दौरान भी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नया प्रयास किया जा रहा है। आज देश में लगभग 12,500 नए स्टार्टअप उद्यमी है। करों में छूट के अलावा कुछ चुने हुए उद्योगों का राजकोष से सहायता प्रदान की जा रहा है। इन सभी कदमों से देश में विदेश निवेश भी बढ़ा है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि आज हमें एक सशक्त, संप्रभुता पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र है। हमें विदेश पूंजी निवेश विदेश टेक्निक से आशंकित नहीं होना चाहिए, बल्कि आत्मविश्वास के साथ उसे अपनाना चाहिए। यह हमारा अपना स्वतंत्र नीतिगत निर्णय है। आज विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां भारत को आर्थिक प्रगति को लेकर आशान्वित है। विदेशी कंपनियां भारत में निवेश के लिए उत्सुक है। कोरोना काल में भी यद्यपि हमने कुछ सीमा तक लोगों ने निजी आजादी खोई, फिर भी इस चुनौती ने हमें आत्मनिर्भरता का नई पाठ भी पढ़ाया है। टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर पीपीई किट, वेंटिलेटर और दवाइयों का निर्माण देश में ही बड़े पैमाने पर किए गए। रिकॉर्ड समय पे हमारे वैज्ञानिकों ने नया वैक्सीन विकसित भी किए और बड़े पैमाने पे वैक्सीन का उत्पादन किया जा रहा है। देश भर में 7 करोड़ से भी अधिक टीका लगा जा चुके हैं। विगत 1 साल में चिकित्सा का क्षेत्र में हमारा आत्मनिर्भरता बढ़ने का कारण ही यह संभव हो सका है। वसुधैव कुटुंबकम अपने सनातन आदर्श को अनुरूप हमारी आत्मनिर्भरता का अर्थ विश्व व्यवस्था से कटना नहीं है, बल्कि विश्व का कल्याण है। आज वैक्सीन मैत्री को तहत भारत 53 से भी अधिक देशों, विशेषकर पड़ोसी देशों और विकसित देशों का वैक्सीन उपलब्ध करा रहा है। ये हमारे लिए गर्व का बात है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत वैक्सीन को उत्पादन क्षमता को विश्व के लिए जरूरी बताया है। यह संतोष का विषय है कि चुनौतियों के इस समय भी देश गांधी जी के नैतिक दर्शन का अनुसरण कर रहा है, जिससे विश्व में हमारी प्रतिष्ठा बड़ी है। अमृत महोत्सव स्वाधीनता आंदोलन की आदर्शों का पृष्ठभूमि में यही उपलब्धियों का अंकलन करने का भी अवसर होगा। अमृत महोत्सव के 5वें स्तंभ है आजादी का आंदोलन। आजादी आइडिया एट 75, अचीवमेंट्स एट 75, एक्शन एट 75 तथा रिजॉल्व एट 75। मुझे विश्वास है कि विगत दशकों में देश उपलब्धियों हमारा राष्ट्र नायकों की अपेक्षाओं का अनुरूप रहे ही हमारी आजादी उनके संघर्ष की पुण्य विरासत है, जिसमें संरक्षित रखना है और बढ़ाना है। विश्वास करता हूं इस अवसर पर हम इंडिया 2047 को तहत हमारे आजादी के 100 वर्ष होने पर एक नया भारत की रूपरेखा भी तय करेंगे और आगामी 25 वर्षों में उसी पूरा भी करेंगे। My dear brothers and sisters, our Prime Minister Sri Narendra Bhai flagged off the Azadi Ka Amrita Mahotsav, a 75-week festival to commemorate the 75 years of independence from Sabarmati Ashram on March 2nd, 2021. He launched a festival that celebrates the rapid strides India has taken in the past 75 years. India is moving ahead. Now world is respecting and recognizing India. Everywhere, India is being recognized. Thanks to the leadership of our Prime Minister, Sri Narendra Bhai Modi,
and the efforts of all the state government, irrespective of political parties. We all has to work together, work hard, and then see to it that we remain wedded to the ideals of our freedom movement and also follow the values, the moral character of our nation. My heart swells pride as I join today to be part of this concluding ceremony to mark the completion of this ceremonial event. Often while tracing the history of nation's journey, we come across watershed movements which alter the course of flow of events. Mahatma Gandhi's celebrated Salt March marks one such defining milestone which stands out as the iconic example of Bapu's non-violent call for civil disobedience against the British rule. As we celebrate our achievements and prepare for the challenges in our development journey, the message of iconic leaders like Gandhiji and Sardar Patel provides us the inspiration to work together to build an India we are all dreaming of. It is an India which our freedom fighters and constitutional makers have dreamt of it. It is an India which has been built by successive governments. It is Ek Bharat, Shrestha Bharat, one India and the best India. It is a healthy, literate, educated, self-reliant India. It's an India that celebrates its rich, diverse cultural heritage. It's an India that is strong but non-violent. It's an India that shares its prosperity with other nations. It's a nation that cherishes constitutional values and nurtures its democratic roots. Embodied in our constitutional values, a deep commitment to development and welfare of our people. Our motto, Sabka Saath, Sabka Vikas, and Sabka Viswas of the government captures so clearly. Gaining freedom from foreign rule was a great moment in the history that we could achieve with non-violent means. Is more remarkable. The Dandi March we are symbolically revisiting today signifies the nation's ability to stand united. I am very happy that the Prime Minister took initiative and created this memorial, historic memorial. I am very happy that the Prime Minister, when he takes any issue, he makes it memorable. He makes it historical. Take the case of a Statue of Unity. Take the case of Ambedkar Memorial in Delhi. Take the proposal of creating a memory for Subhash Chandra Bose. And for that matter, it is our duty. We must follow the examples of the Prime Minister to create all the historic places and see to it that the younger generation, the new generation, get inspiration from those places, get inspiration from those satyagraha, get inspiration from the teachings and preachings of those great leaders. That is what we should pass on to the new generation because they are the future. This Amrita Mahotsav should herald reawakening of a resurgent Atmanirbhara India. The coronavirus pandemic proved to be a test of our resilience, spirit of enterprise and innovation. From manufacturing PPE kits to surgical gloves, face masks, sanitizers to ventilators and vaccines, our researchers, scientists and entrepreneurs and industrialists shaped Prime Minister Narendra Bhai's vision of a Atmanirbhara Bharat into a reality. It is with this spirit that we must move forward. While conducting the largest vaccination drive in the world, it is also supplying vaccine to a number of countries across the world because we take joy in serving others in the true spirit of Vasudaika Kutumbakam. The entire world is one family. Share and care is the core of our Indian values. So every one of us should take a pledge that we should take care and share with others. That should be our motto. So this is the vision we have to translate into reality, into a sacred mission through hard work and dedication. Let the Amrita Mahotsav lead us and our country into a splendid future. Thank you very much for giving me this opportunity. I feel really delighted, feel proud that I have been able to come here to the concluding function of the Dandi March here in this historic place. I urge upon the youth of the country to visit this place, this memorial, during their course of a journey so that they also get inspiration from the
great Dandi Satyagraha, which was initiated by Mahatma Gandhi. Namaskar, Jai Hind. Thank you, Honorable Vice President of India, Shri Venkaiah Naidu, sir, for your august speech on this historic occasion. We now request everyone to kindly rise for the national anthem. राष्ट्रगान की प्रस्तुति पे सभी से निवेदन है अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।